अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हैरियत के साथ होंगे और फुल मज़े में होंगे। चांद रात स्पेशल व्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपके साथ सारी रूटीन शेयर करनी है क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था। यहाँ पे मैं अपने घर से निकल आई हूँ। मेरे साथ आज होगी ट्रेजेडी क्योंकि क्रीम ने मुझे साथ अपने लाने से मना कर दिया। मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा सामान था। हम लोग ने 2 दफ़ा क्रीम को ऑर्डर पे बुलाया और जब वो हमारे गेट के सामने उन्होंने इतना ज़्यादा वेट सामान देखा तो उसने इनकार कर दिया जाने के लिए। अली तो फिर बाइक पे आ गया और मैं और मेरे साथ फ़ाइल का सामान था तो फिर हम लोग मैंने ऑनलाइन ऑटो मंगवाया, उसमें आई हूँ क्योंकि क्रीम इतना सारा सामान नहीं रख रही थी। और यहाँ पे इचड़ा बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश था और ये एक रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो फुल कवर्ड थे, तो मैं थोड़ा हेजिटेट भी फ़ील कर रही थी इस तरह से अलोन जर्नी में। तो मुझे डर भी लग रहा था कि स्केयर फ़ील हो रहा था कि मे बी कोई मसला ना हो जाए, पर अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके था। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे घर। और मेरा ससुराल आपको पता है मेरे वीडियोस देख के कि सेम ही है। और आते वक्त रफ़ी की असली खोए वाली मिठाई साथ लेके आए थे, 3 डब्बे लेके आए थे। पर्सनली मुझे भी पसंद है, मेरा दिल चाह रहा था मिठाई का ना, तो मैंने कहा लास्ट विज़िट पे केक था तो इस दफ़ा मिठाई ले जाते हैं खोए वाली ना। तो खोए वाली बर्फ़ी थी तो अफ्तार तो मेरा रास्ते में ही हो गया था, तो बस फिर आई थी तो मैंने चाय पी थी और साथ ये स्वीट थोड़ी सी टेस्ट की थी। इतनी मज़े की फ़्रेश मिठाई थी, फ़्रेश बर्फ़ी बनी हुई थी कि वो इस तरह से मेल्ट हुई जा रही थी हाथों से। अभी भी जो रफ़ी की बर्फ़ी है उसका आपको पता है टेस्ट अच्छा होता है, बूंदू खान की तो फिर क्या ही बात है। लेकिन मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो तब रफ़ी को मात देने वाला कोई नहीं था। आजकल बहुत से ब्रांड्स आ गए हैं, सुलेमान्स हैं, बूंदू खान की आपको पता है बहुत अच्छी होती है। गौरमे इकोनॉमिकल है, गौरमे का कोई ख़ास टेस्ट नहीं है, लोकल में अब आ गया है, लेकिन इसकी अच्छी लगती है। और एक पतीसा, मेरी फूफो को पतीसा बहुत पसंद है तो उनके लिए बर्फ़ी मेसू पतीसा मिक्स था, तो उनको ये पसंद है ना, तो मेरी कोशिश थी तो कि फूफो माशाल्लाह ये शौक़ से खाती हैं तो वो खाएं। और यहाँ से फ्री होने के बाद सिस्टर आई हुई थी, सिस्टर के साथ मैं चली गई थी मार्केट। तो मैंने सोचा था ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं मैंने करनी थी, कुछ छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी, सिस्टर ने कुछ लेना था और वो हमारी हेल्पर हैं, छोटी बच्चियाँ आती हैं तो उनको ही ईद की शॉपिंग करवानी थी, थोड़ी सी उनके वो चीज़ें मेहंदी वगैरह लगवानी थी उनके लिए। ज़्यादातर बेसिक मेरा जो बेसिक कंसर्न था कि मैं उनके लिए आऊँ ना, और कुछ अपनी मेरी बहनें भी शॉपिंग करनी थी। यहाँ पे मैं खुद से देख रही थी, अच्छे लग रहे थे लेकिन जो चीज़ मैं चाह रही थी वो नहीं था। यहीं पे ना लोकल टच आ रहा था, कुछ खुद से अच्छे भी बहुत थे, ऊपर वाली जो रो में ना अच्छे भी थे और इकोनॉमिक थे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे। अब पता नहीं ये चलते कितनी देर हैं। मेरे तो शायद मुझे लगता है पाँव का इशू है कि मुझे ना जूता काटता है, मैं ज़्यादा देर नहीं पहन सकती। बहुत कंफर्टेबल पहनती हूँ, स्टाइलों के या बाटा के बहुत कंफर्टेबल होते हैं, एंड्योर के भी अच्छे होते हैं, तो वो सॉफ्ट सी सिंपल चप्पल मैं पहन लेती हूँ। और ख़ास तौर पर जब मैं इस तरह से खुस्सा पहनती हूँ ना वो पीछे से मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मेरी मतलब ख्वाहिश कह लें, ये मेरा दिल था कि मैं इस तरह से खुस्सा लूँ ना, प्यारा सा, जो कलर भी अच्छा हो, उस ऊपर स्टोन वर्क एम्बेडेड हो, खूबसूरत सा फैंसी खुस्सा लेने को दिल चाहा था मैरून में टच में ना। तो इसके लिए मैंने बहुत सी दुकानें देखी हैं, बहुत से स्टॉल्स देखे हैं, जैसे ये बना हुआ है ना खुस्सा, सेम ऐसे ही मैं चाह रही थी लेकिन मैं कुछ और अच्छी चीज़ चाह रही थी ज़रा हट के ना। तो देखते मैं कामयाब होती हूँ या नहीं। घर से खाना खाया था तो मैंने सोचा स्लश थोड़ा सा पी ले, और यहाँ पे ये ज्वेलरी स्टॉल था और सारी चीज़ें बड़ी मुनासिब रेट पे थी, कुछ अच्छी भी थी कुछ महंगी भी थी। और आपको पता है मुझे पायल बड़ी पसंद है तो ज्वेलरीज में तो, और बाकी सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। पायल असल में मुझे चाहिए थी तो वो मैं ढूंढ रही थी, जैसे मैं बिल्कुल नफीस सी बारीक सी चाह रही थी। कभी दिल कर रहा था कि हैवी ले लूँ, हैवी के रेट बहुत ज़्यादा था, एक आई थिंक 900 समथिंग कुछ इस तरह बता रहा था, कहते लेस कर देंगे। फिर मैंने सोचा वो ज़्यादा ही ऑकवर्ड ना लगे। मैं जो सर्च कर रही थी ना, जिस तरह की पायल मैं ढूंढ रही थी वो तो मुझे मिली नहीं। और ये भी अच्छी लग रही थी मुझे, लेकिन मैं चाहती हूँ डबल ट्रिपल में ना हो, सिंपल एक ही लड़ी में पायल हो ना। तो रिंग्स चाहिए थी, थोड़ी सी ज्वेलरी चाहिए थी, एयर रिंग्स चाहिए थे मुझे, पेंडेंट गले में ग्लू बंद हार होता है उस तरह का, और सिल्वर ज्वेलरी भी चाहिए थी। बाकी चीज़ें भी मैं देख रही थी कि मुझे जहाँ से मेरी ड्रेसेस के अकॉर्डिंग मुझे मिल जाए ज्वेलरी ना, क्योंकि आपको पता है जब आप फंक्शन हो या फिर ईद का कोई इवेंट हो, आपके ड्रेस के साथ आपकी लाइट सी गर्मी है, हल्की सी ज्वेलरी और लाइट सा मेकअप तो अच्छा लगता है। ये पायल मुझे पसंद आई थी लेकिन वो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा बता रहा था, तो मैंने सोचा अभी तो मुझे कोई बहुत ख़ास नीड नहीं है, बस शौक ही है, फिर कभी सही।
और ये मुझे दोनों ही अच्छी लग रही थी। वो कुंदन में गोल्डन था और ये वैसी हैवी स्टोन्स में थी सिल्वर, और यकीन करें बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन आपको पता है ईद का फंक्शन तो मैंने कहाँ पहन के जाना था, बस घर में शौक़ पूरा करना था, और बाहर मैं पहनती नहीं हूँ, सबके सामने तो मैं नहीं पहनती हूँ। और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं थी। और हम लोगों ने अपने मेरी सिस्टर ने अपने हस्बैंड के लिए ईदी लेनी थी, वो चॉकलेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ें थी, स्टोन्स वाली रिंग्स थी, इयररिंग्स थे, और छोटी छोटी सी चीज़ें थी, वो मैंने बच्चों को दिलवाई थी। मैंने बताया ना मेरे पास हेल्पर जो गर्ल्स आती हैं घर के काम के लिए मम्मा की तरफ, तो उनको चीज़ें दिलवाई थी। एक दो रिंग्स खुद के लिए पसंद की थी, और ऊपर के कानों के लिए छोटे छोटे टॉप्स लिए थे। और यहाँ पे मेहंदी के स्टॉल की तरफ आ गए थे। अच्छा, वैसे आप लोग कहते हैं ना कि मेहंदी का इशू कि आजकल टिकटॉक पे और हर जगह, इवन मेरे हस्बैंड ने भी हमारे फैमिली ग्रुप फ़ोटो में वीडियो शेयर की कि किस तरह से गर्ल्स अपने मतलब नामहरम से मेहंदियाँ लगवा रही होती हैं मेल से। तो आई थिंक इसमें इतना बुरा नहीं मानने वाली कोई बात है, ये एक ट्रेंड है, शौक़ है, इवेंट होता है। अब आर्ट किसी के हाथ में भी हो सकता है, स्किल्स मेल के हाथ में भी हो सकती है, फीमेल के हाथ में भी हो सकती है। इट्स अप टू यू, आप किससे लगवाना पसंद करते हैं। यकीन करें यहाँ पे स्टॉल्स में 3 to 4 मेल थे जो बिल्कुल साइड पे बैठे हुए थे, और बाकी 12 गर्ल्स थी जो कि स्टॉल्स में बैठी मेहंदी लगा रही थी, और मेजॉरिटी गर्ल्स से लगवा रही थी। तो ये हम पे डिपेंड करता है हम किससे लगवाना चाह रहे हैं। चूड़ियाँ मैंने अपनी पसंद से ली थी, और चूड़ियाँ जो चाह रही थी वो भी ज़रा मुझे ढूंढना पड़ा। मैंने कांच की चूड़ियाँ ली थी, मतलब 4 किस्म की चूड़ियाँ ली थी। एक तो सिल्वर ली थी, एक ब्लैक कलर की, एक रेड कलर में, एक गोल्डन कलर में, और वो कांच की चूड़ियाँ ली थी। पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था मेटल से हट के। एक वैसे मैंने अच्छा सेट मेटल में भी लिया था, लेकिन कांच की चूड़ियाँ ली थी और डिफरेंट 4 कलर्स में, और वो एक दर्जन ही ली थी। मैंने कहा मेरे लिए ये भी बहुत है, 2-4 दिन ही मेरे निकलने और फिर टूट के हाथ ही ज़ख्मी होने हैं, तो बेहतर है इतनी बहुत है। मेहंदी का मैंने आपको बताया था ना, मेरा दिल बहुत था, लेकिन बस वो हमारी फैमिली में जो डेथ हुई थी, अल्लाह पाक कामयाब भाई की दर्जात बुलंद करें, उनकी फैमिली को सब्र दें, और इतने अच्छे भाई थे कि अभी भी वो सदमा नहीं भूलता। और यहाँ पे मैं ना, ये सामने भाई ना आई थिंक शालमी से अपना स्टॉल इधर इन्होंने शिफ्ट किया था, तो मैं उन्हें कह रही थी कि कहता बाजी परफ्यूम ले ले। मैंने कहा नहीं भाई, हमारे तो परफ्यूम अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से आता है, मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ। तो लेकिन फिर भी मैंने उनको विश किया कि कोई बात नहीं, हम रिस्क हलाल कमा रहे हैं, कैरी ऑन। हर इंसान अपनी रेंज के अकॉर्डिंग ही काम करता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि 3 मेल भी थे, 3 से 4 जो कि मेहंदी लगा रहे थे। वैसे पर्सनली स्पीकिंग कि मुझे यहाँ पे मेल की निस्बत फ़ीमेल के हाथ की मेहंदी ज़्यादा पसंद आई थी। जो फ़ीमेल आर्टिस्ट लगा रही थी ना, उनकी मेहंदी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे। हमारी बारी का तो सुना है पता नहीं कब, मैंने तो लगवानी नहीं थी सिस्टर, क्योंकि उसकी शादी हुई थी और ये उसकी फ़र्स्ट ईद थी, तो ज़ाहिर सी बात है ससुराल है, अलहदा फैमिली में गई है, तो उसने तो मेहंदी लगवानी थी। तो हमारी जो बारी है ये रात का 1 बज रहा था, तो इन्होंने कहा था ये सुबह तक हमारे स्टॉल, ये शॉप ओपन रहेगी, पूरा सेंटर था मेहंदी का, इन्होंने कहा ये ओपन रहेगा। और आप देख सकते हैं कितनी सबकी प्यारी मेहंदी लग रही थी, और कोई बेपर्दगी नहीं थी। जिस तरह से लोगों ने हवा बनाया हुआ है ना कि आप मेहंदी लगवाने जाते हैं बेपर्दगी होती है, ये होता है वो होता है, कुछ भी ऐसा नहीं था। सैलून में गए, वहाँ पे कैमरास ऑफ थे, इवन उन्होंने कैमरास बिल्कुल ऑफ़ किए थे, मोबाइल अलाउ नहीं थे, क्योंकि हर बंदी वहाँ पे कोई वैक्स करवा रही है, कोई कटिंग करवा रही है, कोई फेशियल ले रही है, केराटिन हो रहा है, हर एक ने अपना गाउन पहना हुआ है, कपड़े रिमूव थे, तो कोई मसला नहीं था, कोई बेपर्दगी नहीं थी, किसी की कोई प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। ये मेरी सिस्टर की मेहंदी लग गई है और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, इसकी मेहंदी ना मुझे इसलिए अच्छी लग रही थी, अंदर फिलिंग बड़ी कमाल की थी। आप देख रहे हैं कि मेहंदी भी थी, वो कलाई डिज़ाइन था, और फिलिंग भी अच्छी लग रही थी। मैंने तो बताया ना मैंने मेहंदी लगानी नहीं थी, लेकिन इसकी मेहंदी को देख के मुझे खुशी हो रही थी, मुझे लग रहा था मेरी मेहंदी लगी। और आपको पता है, मैं और जब जन्नत मार्केट आए और हम कुछ खाएं ना, ऐसा हो नहीं सकता, हमें भी लगती बड़ी भूख है, बड़ी भूख लगती है। और हम लोगों ने 2 प्लेटर ऑर्डर किए थे, फ्राइड राइस थे और चाइनीज़ चाउमीन, मिक्सचर सिंगापुरियन राइस था प्लेटर, और हम लोगों ने इसको खूब इंजॉय किया था। यहाँ पे थोड़ी वीडियो ना, क्योंकि ऊपर लाइट्स ऑन थी तो मेरा थोड़ा ब्लिंकिंग इशू हो रहा था, तो मेरे से वीडियो नहीं सही बन पाई ना।
वक्त गुजर जाता है, लेकिन जब हम अपनों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और स्पेशली उन अपनों के साथ जिनके साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग होती है, हमारा प्यार होता है, लव होता है, केमिस्ट्री मैच करती है, वो टाइम आपके पास एक बेस्ट और गोल्डन मेमोरी बन जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और मेरी सिस्टर की ऐसी ही बॉन्डिंग है। और ऐसी बात नहीं कि मैं अपनी बाकी बहनों से प्यार नहीं करती, माशाल्लाह मेरी जो 2 और बहनें उनको मैं बहुत मिस करती हूँ, और एक को तो बहुत ज़्यादा मिस करी, उसके बड़ा अरसा मुलाकात नहीं हुई। पता नहीं अगर नाराज़ है, अगर वो वीडियो देख रही है तो एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बहुत मिस कर रही हूँ ना तुम इकरा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात करेंगे। और ये शीर खुरमा सुबह के लिए रेडी हो रहा था, आपको पता है कल ईद है, ये चांद रात का व्लॉग है। शीर खुरमा रेडी होकर ठंडा करके हम लोगों ने इसको सेट कर दिया था, गार्निशिंग हो गई थी। और यहीं पे मैं चाहती हूँ मैं अपना व्लॉग एंड करूँ क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही है। तो माय यूट्यूब फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चांद रात थी बहुत अच्छी गुजरी थी, और ये व्लॉग इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो प्लीज़ यार कंजूसी ना किया करो, लाइक कमेंट शेयर किया करो, बाकियों को भी रेफ़र करो। मिलेंगे साथ ईद व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।